चलो, हाँ तो हम लोग शुरू करेंगे। शुरुआत से हम लोग करेंगे क्या? और सर वो स्ट्रक्चर वाला कर देना ना, आपने कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर? बनाना पड़ेगा। कौन सा? स्ट्रक्चर अपन आता 3 स्ट्रक्चर है ना उसमें, दो बोहर। सर, और एक्स्ट्रा भी दो सेंटेंस था उनका, मतलब पहले गोल्ड तो गोल्डस्टीन ने तो रदरफोर्ड किया था ना, रदरफोर्ड न्यूक्लियस, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था स्कैटरिंग वाला। चलो मैं करा दूँगा, गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट का नाम है। पता है मुझे। उसने रदरफोर्ड, अच्छा गोल्डस्टीन ने क्या खोजा था? चलो वो कमरा देंगे हम। अभी इस पे आते हैं हम लोग, क्या नाम है, वर्क एंड एनर्जी। हाँ जी, तो बताओ वर्क क्या होता है, तुम्हें बताओ। पढ़े हो ना तुम? तो नहीं पढ़े हो? ठीक है। एनीथिंग डन। Work is equal to the product of the force and displacement। फिजिक्स क्या कहता है? तुमने जो बताया वो तो बायोलॉजिकल टर्म हो गया ना। फिजिक्स कहता है कि अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये ग्राउंड है मान लीजिए, इस बॉक्स को, ठीक है, आपने फोर्स लगाकर और यहाँ पे लाकर रख दिया, एक डिस्टेंस कवर किया d, और F फोर्स लगाया आपने। डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस अगर नहीं हुआ तो वर्क डन हम नहीं मानेंगे। तो वो जो कूली वाली एग्जांपल है ना, कि कूली जो है बॉक्स लेके सर पे, है ना, लेके जा रहा है, तो कूली तो चल रहा है, बट ये बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू कूली हमेशा रेस्ट पे ही है। क्या है? तो बॉक्स के लिए जब डी करोगे तो वो जीरो आएगा। इंसान का तो डी जीरो नहीं है, बट बॉक्स का जीरो आ रहा है, इसलिए वर्क डन हम कहते हैं कूली ने कुछ किया ही नहीं। वर्क डन बाय कूली इज जीरो। फिजिक्स कहता है कि वर्क इज, हाँ पैसे मत देना अगली बार से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मारेगा फिर तुमको, सही हो जाओगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब अगर मैं बोलूं वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। क्या होता है? तो 1 जूल वर्क डन कब होगा? व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, तभी तो होगा। वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन। वर्क इज डन, लिखते रहो, नोट्स नहीं बनेगा तुम्हारा, रफली लिखते रहो। वर्क इज डन, वर्क इज डन व्हेन a force produce motion, a force produce motion। तो हम कह सकते हैं वर्क का जो कॉज एजेंट है, यानी जिसकी वजह से वर्क हो रहा है, वो फोर्स है। फोर्स इज द कॉजिंग एजेंट ऑफ वर्क। जैसे यार रफली नोट्स ऐसे ही बनाओ। अच्छा, पिछली बार विवाद हुआ था कि वर्क वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, तो कैसा है? डिपेंड तो फोर्स पे कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है। अब ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो तुम क्या इसको स्केलर बोल रहे थे? हाँ, लेकिन वर्क पॉजिटिव नेगेटिव भी तो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देखिए, व्हेन वर्क इज पॉजिटिव, फर्स्ट केस, वर्क पॉजिटिव कब होगा, है ना? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम। समझना मेरी बात। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम एज direction of force, in that case your work is positive. This work is positive. Let's say this is 10 Newton force applying और distance हो गया आपका 2 मीटर, then work is 20 joule. वर्क पॉजिटिव हो गया, ओके। सेकंड केस, दो चीजें पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव। नहीं, सेकंड केस, वर्क इज नेगेटिव। कब होगा नेगेटिव? देखिए, हमारे पास एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इस पे ये जो बॉक्स है नीचे की तरफ गिर रहा है, और कहीं से किसी वजह से मान लो कोई इंसान है, इसको फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ
force and this is direction of motion. When the direction of force and direction of motion is opposite, in that case work is negative. क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मोशन इधर हो रहा है मान लीजिए 2 मीटर d, तो वर्क जब निकालोगे तो आप लोग कहोगे -10 न्यूटन इंटू 2 दैट इज 20 जूल माइनस में, तो वर्क तो निगेटिव हो गया यहाँ पे। क्योंकि इंसान ये जो यहाँ पे जहाँ जो फोर्स लगा रहा था मान लो यहाँ पे ऐसे, ये कोशिश कर रहा था कि ऊपर जाए, लेकिन चूंकि हाँ ऐसे हम कह रहे हैं ऊपर जाए, बट चूंकि स्लाइड था तो फाइनल आउटपुट नीचे की तरफ आ रहा है, गिर रहा है ना नीचे। वो कहानी नहीं, कभी कभी देखोगे एक बड़ा सा स्टोन है गिर रहा है, एक बंदा उसको रोकने की कैसे कोशिश कर रहा है, भाई नहीं गिरे, कोशिश कर ऊपर करे, बट चूंकि स्टोन का मास ज्यादा है नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है यहाँ पे। आपको बस ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि जो डायरेक्शन है, ये दो एरो को देखो, दिस इज डायरेक्शन नीचे की तरफ मोशन का डायरेक्शन है ये वाला, और ये किसका है देखो इस तरह से ना, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। When the direction of force and motion are opposite, in that case work is negative. अगर इस कलर होता तो नेगेटिव होता ही नहीं ना। हाँ? थर्ड केस when is zero, वर्क जीरो कब होगा? हाँ वो तो कॉस्ट थीटा तुम कह रहे हो, सही कह रहे हो, बाद में देखेंगे उसको। वर्क इज जीरो कब होगा? जीरो जब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, F कितना भी हो सकता है, लगाते रहो। 10 न्यूटन से ले जा रहा हूं मैं अपने सर पे रख के, ये जा रहा हूं 10 न्यूटन से। फिजिक्स कहती है कि इस बुक का विथ रिस्पेक्ट टू माय बॉडी हमेशा डिस्प्लेसमेंट सेम है, या गोल गोल चक्कर घूम के तुम दौड़ रहे हो, सर्कुलर पाथ में दौड़ रहे हो, सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में दौड़ रही, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका? जीरो। वर्क क्या हो गया? जीरो। सोलर सिस्टम तो वर्क तो जीरो हो गया भाई। जब वर्क जीरो हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वर्क इज अ, तो जहां पे भी लिखा है वो गलत लिखा है, तो वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है वर्क किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ऑन विच फैक्टर वर्क डिपेंड। दो ही फैक्टर डिपेंड करता है, एक कितना फोर्स लगा रहा है, दूसरा किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो नेक्स्ट इज, लिख लो, द वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी, the work done by force on a body, the work done by a force on a body depend on two factor, depend on two factor. First, magnitude of force। क्या होता है magnitude of force, पता है तुम्हें? वैल्यू उसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसको कहते हैं? वैल्यू को। 10 न्यूटन मैंने बोला ना, इसका मतलब फोर्स की वो वैल्यू है। क्या है? वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। सेकंड, डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी मूव, डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी मूव, डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी मूव। अब देखना एक चीज पूछने वाला हूं मैं, देखता हूं तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है। देखो ये एक बॉक्स है और इस टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, और टेबल बड़ा बनाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। उसको हमने थ्रेड से खींच रहे हैं, टेबल थोड़ा बड़ा बना देता हूं। खींच रहे हैं, थोड़ा मैंने यहाँ पे जगह बनाई है, इसके बीच में फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा भाई? जब कोई भी ऑब्जेक्ट दो सरफेस पर रखा हो तो फ्रिक्शन तो होगा ना कांटेक्ट में। व्हाट इज फ्रिक्शन? जब दो सरफेस में होंगे तो इस पे लगने वाला अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो हम इधर की तरफ खींच रहे हो 10 न्यूटन से। मैं तुमको चीज और दे देता हूं, बाय नेचर एक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, स्मॉल है, मान लेते हैं 2 न्यूटन से। हाँ मान लो 2 न्यूटन से, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि बॉक्स यहां से चल के यहां पे आ गई, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मान लेते हैं 2 मीटर। बताओ कितना वर्क डन होगा? कैलकुलेट द वर्क डन करो, बैठो बेटा, कैलकुलेट द वर्क। आपके लिए कुर्सी लगा दे, बहुत जल्दी आई आप, कितनी जल्दी क्यों आई? 4 बजे थी ना। हाँ 4 बजे थी। हाँ कैसे -40? देखो अब समझना, फोर्थ चैप्टर पढ़े हो? फोर्थ चैप्टर पढ़े हो? अब फोर्थ चैप्टर अगर पढ़े हो तो वहां पे मैंने नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया था।
तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉक्स पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? इस बॉक्स पे नेट फोर्स ये लगेगा F माइनस एफ। बोलो क्यों? इसको अगर तुमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना, हाँ अब ना, हाँ तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2, यानी नेट फोर्स एक्टिंग इज 8 न्यूटन। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज 8 न्यूटन। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? हाँ, तो आपको ये भी ध्यान देना था। W इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस, तो 8 इंटू 2 एस या D, दैट इज 16 जूल। बहुत बच्चे फ्रिक्शन को नहीं काउंट करेंगे, छोड़ देंगे, ध्यान देना है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट फोर्स होगा जो भी इस पे लगने वाले जितने भी फोर्स हैं उनके डायरेक्शन के साथ जो मैग्नीट्यूड लगाएंगे। वर्क डन पढ़ा रहे हैं फिर से, वर्क एनर्जी पावर फिर से, ठीक है सर। नेक्स्ट है वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी टॉपिक है वर्क, इसी को आगे चल के पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे हम लोग। वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। तो मान लो कुछ ऐसा है, ऐसा सीढ़ी चढ़ रहे हो तुम, याद रख ये फिर से आएगा किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। ये आपकी सीढ़ी है, ठीक है, आप यहां से चढ़ना शुरू कर दिए, इससे इस पे गए, फिर इस पे गए, ऐसे सो। ये h हाइट है, यहां आके खड़े हो गए मान लो, तो आपका फोर्स जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? नीचे की तरफ। ये रहा नीचे की तरफ F लगेगा, और आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? h। तो वर्क कितना हुआ? F इंटू एच। अब कैसे भी जाओ, पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने डिस्टेंस पे गए उस पर फर्क पड़ता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस पर फर्क पड़ता है, पाथ से फर्क नहीं पड़ता। अब आपने ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ लिया है ना, तो क्या मैं m इंटू जी ले सकता हूं? क्योंकि ग्रेविटी है ना, नीचे की तरफ ग्रेविटी है, और ये h, तो क्या हो गया फॉर्मूला? एम जी एच वर्ग का, और यही फॉर्मूला किसका बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का। ये चैप्टर पढ़ा चुका हूं ना मैं, तो रिपीट हो रहा है तो चैप्टर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पोजीशन ही तो है, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला किसका बन गया? वर्क का। वेयर m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू, तुमने गलत लिखा था g। व्हाट इज g? स्मॉल g, कैपिटल G अलग चीज है, वो कांस्टेंट है। स्मॉल g इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? मीटर पर सेकंड। वैल्यू होती है 9.8 और 10, ठीक है। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? kg। g की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट की लेंगे मीटर, ठीक है। बहुत बढ़िया। पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया ना। नेक्स्ट इज एनर्जी। क्या होती है एनर्जी? किसको कहते हैं एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्षमता ना, किस एक्चुअली पावर इनटू टाइम होता है एनर्जी, पावर इनटू टाइम। तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम केवल कहें व्हाट इज एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, उसी को बोलेंगे ना। थोड़ा अगर हम अच्छे से करें एनर्जी, तो एनर्जी से पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा, पावर। व्हाट इज पावर? व्हाट इज पावर? पिछली वीडियो में भी लाइट में चालू किया था मैंने। व्हाट इज पावर? पावर क्या है? पावर क्या है? पावर द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम के करने की क्षमता को बोलते हैं पावर। फॉर्मूला रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब W, जहां रेट आएगा तो क्या आ जाएगा? टाइम। तो P का फॉर्मूला बन गया W अपॉन T। क्या बन गया? W को किस में लेंगे? जूल में, और टाइम किसको लेंगे? सेकेंड्स में, और पावर कैसे होगा? वॉट। WA डबल T, कैपिटल W से भी लिखते हैं, WA डबल T। अब इसी फॉर्मूले में ध्यान से देखो, T इधर भेज दूं P के पास, क्रिस क्रॉस कर सकता हूं, तो P इंटू T हो जाएगा, है ना।
और W होगा। अब जितना काम करोगे उतना ही तो एनर्जी होगी भाई, जितनी मेरे पास एनर्जी होगी उतना मैं काम कर सकता हूं, या यूं कह लो जितना काम करोगे उतनी एनर्जी होगी, वाइस वर्सा आल्सो ट्रू। तो ये हो गई आपकी एनर्जी का फॉर्मूला, पावर इनटू टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, फिर से लिख देता हूं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पावर इनटू टाइम। और एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, एनर्जी की जूल होती है भाई, जो वर्क डन की होगी वही होगी ना। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट, और टाइम की होती है सेकंड। बट यहां पर जो टाइम लेंगे बहुत प्यार से समझने वाले बात है, आवर्स में लेंगे। किस में लेंगे, आवर्स में लेंगे। अच्छा नहीं, जब इसको वॉट लोगे ना तब तो सेकंड में लोगे, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, माय बैड। लेकिन जब पावर को किलो वॉट में लोगे तो टाइम किस में लोगे, आवर में लेंगे। अब यहीं से बताओ केवल 1 किलो वॉट बराबर कितने वॉट होता है, 1000 वॉट। 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। उसी लॉजिक से 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। याद रहेगा, लिखते चलो, रफली नोट्स बनाना, ऐसे नोट्स, ये नोट्स ही बन रहा है आपका, ठीक है। बाद में वीडियो को फिर देखना, मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूँ ताकि तुम लोग फिर रिवाइज करो। भूल रहे हो ना तुम लोग, बहुत जल्दी भूल रहे हो, बड़ी दिक्कत है। ऐसे तो बहुत तरह की एनर्जी होती है, हमें 2 ही तरह की एनर्जी पढ़नी है हमारे सिलेबस में, काइनेटिक और पोटेंशियल, है ना। नहीं तो हीट एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी। हमें पढ़ना कौन सा, केवल काइनेटिक और, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई चीज अगर दौड़ रही है, चल रही है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रही है। ऐसी कोई भी एनर्जी जो मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग। इस पंखे में कौन सा एनर्जी है अभी, काइनेटिक एनर्जी। घूम रही है ना, हाँ सर्कुलर है, वो तो पाथ है उसका, काइनेटिक एनर्जी। मैं बार बार चल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी। हाथ हिल रहा है मेरा, काइनेटिक एनर्जी। तुम बैठे हो, तुम्हारे पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तुम हिलो, काइनेटिक एनर्जी। तो एक ही बॉडी के अंदर काइनेटिक पोटेंशियल दोनों हो सकता है, उसी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी। लिखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक। वैसे टॉपिक पता है पूरा हो गया है ना, रिवीजन चल रहा है, लेकिन ठीक डिटेल में पढ़ा रहा हूं। लिखो डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी की, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, लिखो डेफिनेशन लिखो, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी due to the energy of a body due to its motion is called kinetic energy। ठीक है। एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन बताओ। घर से चल के आए हो, काइनेटिक एनर्जी। बुलेट मेरी चलती है, काइनेटिक एनर्जी। थ्रोइंग अ बॉल ऑन अ स्टंप, काइनेटिक एनर्जी। बॉलिंग करना, हिटिंग अ बॉल, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो जब फास्ट बॉलर दौड़ता है क्रिकेट में तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, और बॉलिंग करने से पहले जंप करता है वो, देखा तुमने। अरे कोई भी बॉलर क्या करता है, दौड़ के फिर जंप करता है ना, तो जो वो जंप करता है वो पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब थ्रो करता है तो काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक पोटेंशियल फिर काइनेटिक। बैट्समैन को हिट करता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी, और वो बॉल जाके रुक जाती है, वो क्या देख रहे हो क्या हो रहा है, चेंज ऑफ एनर्जी। हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले का क्या करना है, डेरिवेशन। एनसीईआरटी वाला करें, है ना, ज्यादा आसान दिया हुआ है। वो नहीं, दोनों आसान है, बट एनसीईआरटी वाला करते हैं। देना एनसीईआरटी बेटा, ये है उसके, ना तुम एक्टिविटी 11.6 11.7 दोनों एक्टिविटी आपको काइनेटिक एनर्जी समझाती है। ठीक है, ठीक है। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज m and
क्या क्या चीज चाहिए देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है मान लीजिए, इसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u, आफ्टर सर्टेन टाइम मास अभी भी m है बट इसकी वेलोसिटी हो गई v। अब यहां से यहां तक वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एक और फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, क्या नाम है उसका, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन एबिगेल, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, भूला, पता है भूला, भूला पता है, अरे उसमें है ना गोलमाल में जॉनी लीवर भूल जाता है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, यही होता है ना एक्सेलरेशन, तो यही होगा। अब न्यूटन का जो थर्ड इक्वेशन वो क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पे s है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया, दिस इज s क्या है इसमें, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहां से s के लिए फॉर्मूला बन सकता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। बोलो हाँ ना, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, वर्क डन F इंटू एस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक बार S की वैल्यू यहां से उठा के रख देंगे और F के लिए यूज करेंगे M इंटू ए, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां तक बताओ, नहीं समझ बताना, नहीं आया, डर लग गया मेरे को, बताना। ठीक है, अब देखना दूसरा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू ए। अब S की वैल्यू और F की वैल्यू को W में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ S एंड F इन W इक्वेशन में। आप चाहो लिख लो ऐसे 1 एंड 2, सब्स्टिट्यूट वैल्यू 1 एंड 2 इनटू W। तो जब हम W में पुट करेंगे, बताना केविन बिल्कुल भी नहीं समझ आया तो बता देना, बाउंस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, W इज इक्वल टू F इंटू, क्यों W यूज किया, वर्क डन, भाई जितना वर्क डन होगा वही एनर्जी होगी, है क्या बात करते हो, है ना, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, चाहे कोई भी एनर्जी हो, इसलिए हम W निकाल लें बार बार। तो F क्या है, M इंटू ए, और S के लिए तुमने इक्वेशन बनाया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। बोलो हाँ या ना, a से a काट दूं और m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक, दो थोड़ी होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों, दो a थे उसमें से माइनस नहीं, डिवाइड है ये, a अपॉन 2a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तुम कह रहे हो 2a अपॉन a, नहीं मैथ तो अच्छा नंबर पाए हो तुम, ऐसे ना बोलो, मैथ तो अच्छा नंबर पाए हो यार, साइंस में कम पाए हो तुम, साइंस की चिंता है बस हमें। ठीक है, माइनस और डिवाइड में अंतर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, इजी है। अब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं यहां से, ये वाला इक्वेशन जो है थोड़ा मूव ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा, ये इक्वेशन जो है इसमें ध्यान, इस वाले इक्वेशन W इज इक्वल टू वाला यहां लिख रहा हूं मैं, 1/2 को अलग अलग लिख रहे हैं हम ऐसे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, मान लेते स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थी, इफ u इज 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो W क्या आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, क्या यही होगा काइनेटिक एनर्जी, तो हो गया डेरिवेशन। अगर u 0 नहीं है उस केस में क्या होगा, ऐसा हो सकता है ना, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ऐसा होगा कि u 0 नहीं होगा कुछ क्वेश्चंस में, कोई दिक्कत नहीं, आई विल टेक दिस फॉर्मूला। इन दैट केस वर्क इज इक्वल टू आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत है किसी को, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ और ये के आई हो जाएगा। बिल्कुल नहीं समझ आया ना, सिंपल सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, केवल 2 इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ी है, एक पड़ी है इसकी
दूसरी पढ़ी है इसकी, फिर हमने बस क्या किया इसमें पुट किया, पर थोड़ा सा कलाकारी दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया। ये है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक। इसको इतना याद कर लो कि बैठ जाए दिमाग में, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत न्यूमेरिकल है इसमें। वैसे आज टिश्यू का टेस्ट लेना था, बट कोई नहीं, विल टेक इन नेक्स्ट क्लास टेस्ट, बट टिश्यू का टेस्ट होगा तो याद करते रहो, कल होगा। फिर याद रखना बार बार ये, चूँकि अब फ़ोन, इनके पास फ़ोन नहीं है, तो 5 to 7 MWF साइंस क्लास होगी हमेशा, 5 to 7, हाँ मेरी ही रहेगी उसमें, ठीक है, चाहे मैं 1.5 घंटे में छोड़ दूँ, चाहे 1 घंटे में, चाहे 2 घंटे में, तो 5 to 7 टिल योर फाइनल एग्जामिनेशन मेरी क्लास रहेगी, ठीक है, रखना पड़ेगा, आना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसमें थ्योरी क्लास एंड प्रैक्टिस क्लास एक साथ चलेगी, और TTS तो मैं बताऊंगा। तुम्हारा फ़ोन क्यों रख लिया गया? अरे फोन नहीं है मेरे पास, ये रहा, ये रहा, ये रहा, उसके अंदर सिम नहीं है। व्हाट्सएप चलता है? नहीं, सिम नहीं, मेरा व्हाट्सएप पे चल जाएगा, हाँ चल जाएगा यार, नंबर चाहिए वाईफाई चाहिए होता है। तो तुम्हें नंबर एक एक्स्ट्रा बस चाहिए होता है, और क्या। हाँ, तो एक नंबर है वो मम्मी यूज करती है, और वाईफाई जियो है, जियो के अंदर एक एक्स्ट्रा नंबर, एक नंबर ढूंढना है ना, तो मैं अब हर TTS में इसको कॉल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। नहीं सर, ये मैसेज कर देगा। क्या तो मैसेज ये कैसे करेगा जी, ये कर सकता मैसेज तो? वेरी नाइस। ठीक ठीक, नहीं नंबर तो ठीक है, कॉल हो जाएगा। TTS में, वैसे TTS में भी 4 बजे आ जाना है, वैसे भी आना, क्योंकि TTS में मैथ की क्लास होती है 4 बजे, तो मैथ की नहीं होगी तो मैं ही लूँगा क्लास, तो वैसे भी TTS में 4 बजे आना ही है आपको, ठीक है, ठीक है, ओके। दिस इज काइनेटिक। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कहाँ पे है, मैं रिपीट मेहनत नहीं करने वाला हूँ। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, वेरी। अरे नहीं तुम हो ना यार, डाकिया डाक आया, अभी एक हफ्ता ही नहीं है। अरे अभी हो जाएगा, बहुत एक हफ्ते में कितनी क्लास ही होनी, क्यों परेशान हो रहे हो? 27 को मम्मी आ जाओ। हाँ कहाँ गया भाई पोटेंशियल एनर्जी, मिटा दिया क्या मैंने, ग्रेविटी वाला? तो पीछे था, आपने सब छोटा सा लिखा है ना, ओ वही पोटेंशियल एनर्जी दूसरा है, पेज था। ओके, पता नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो मैंने बनाया था CD, हाँ ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन है, तो हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी, बस डिफिनेशन लिख लो, एक लाइन लिखो पोटेंशियल एनर्जी, डिफिनेशन लिखो पोटेंशियल एनर्जी का। द एनर्जी ऑफ बॉडी, द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू, द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू its position or change in shape is known as potential energy, is known as the energy of body due to its position or change in shape is known as potential, हाँ चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल। याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहते हैं। व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नादर बी क्रिएट नॉट बी